ओम नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं कि जो जवान ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं ब्रह्मचर्य का पालन तो करना चाहता हूँ, मगर ये लड़कियां ऐसी होती है, उनकी वजह से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता है, ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने देगी। तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पिछली बार अभी कुछ कमेंट्स और कुछ मैसेजेस में मैंने देखे, तो लोग बात करते हैं कि भाई हम ब्रह्मचर्य का पालन तो करना चाहते हैं, हम तो बनना चाहते हैं अखंड ब्रह्मचारी, मगर ये लड़कियां ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी नहीं बनने देगी। मैंने कहा क्यों? ना वो हंसती है, वो बातें करती है, वो ऐसा वैसा। अच्छा, तो यदि आपकी आदत पड़ गई है किसी को दोषी ठहराने की, किसी को दोष देने की, तो फिर आपसे ब्रह्मचर्य पालन कोई करवा ही नहीं सकता आपसे। आप स्वयं को देखिए, किसी को दोष देने के बजाय अपने आप का निरीक्षण कीजिए। नहीं, हम तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, मगर लड़कियां वो बातें करती है। बाहर जाते हैं तो देखते हैं वो कैसे कैसे कपड़े पहनती है, मगर आपका ध्यान उस तरफ क्यों जाता है? आप चल रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, तो आपको आपका ध्यान आपके मार्ग पर होना चाहिए। आपको कहाँ जाना है वहां होता है ना आपका ध्यान, मगर आपका ध्यान वहीं केंद्रित हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके मानसिक स्थिति उसी पर केंद्रित है, आप उसी पर आश्रित है। वो अट्रैक्शन आपसे दिमाग से निकलना मुश्किल सा हो गया है। और जब तक ये गलत अट्रैक्शन व्यक्ति के मन से नहीं निकलेगा, तब तक एक ब्रह्मचारी बनना बहुत ही मुश्किल है। इतना आसान नहीं होता है। और जो गलत अट्रैक्शन में जो व्यक्ति फंस जाता है, जो व्यक्ति उसमें एक बार डूब जाता है, तो फिर शायद उससे बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन सा प्रतीत होता है। उसको लगता है अब मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। आप चाहो उससे बाहर निकल सकते हो, आप चाहो उसको अनदेखा कर सकते हो, आप चाहो अपने जीवन को अलग ही दिशा दे सकते हो। मगर अब कहते कई सारे जवान कहते हैं मैंने हमारी पहले कोई गर्लफ्रेंड थी, ऐसे बात करते हैं, ऐसे बातचीत चलती है, और हम उसको कहते हैं हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। अच्छा, ये गर्लफ्रेंड में और ब्रह्मचर्य की इसी बातें कहाँ आती है भाई? और क्या क्या लेना देना गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का? आपको घर वाले कॉलेज पढ़ाई के लिए भेजते हैं कि आप पढ़ लिख करके कुछ बन जाए, अपने जीवन 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 का कुछ बाहर दूसरे के ऊपर ना रहे, इसलिए आपको पढ़ाते हैं। और आप गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं। अच्छा, कई सारे जवान तो ऐसे कहते हैं नहीं हम मैं उसको भूल नहीं सकता, वो तो मेरे बचपन का क्रश है। अच्छा, उस समय भी क्रश होता था? भाई एक अच्छे इंसान को, अच्छे व्यक्ति को, अच्छे चरित्रवान को अच्छी नजर से देखिए। उसको उस नजर से मत देखिए किसी भी व्यक्ति को। अब ये क्रश व्रश भाई किसी से कुछ नहीं होता। आप अच्छी शुरुआत करेंगे, आप पालन करेंगे, तो आपको बेनिफिट, काफी अच्छे अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। वो सारा कुछ मामला भूल जाएंगे आप। और एक सीमित उम्र तक मैं कहता हूं हर एक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। उसकी कोई सीमा सीमा नहीं है। अखंड ब्रह्मचार्य आप जीवन भर भी कीजिए, मगर जब तक आपकी पढ़ाई की उम्र, आप कुछ करने की उम्र 25 साल तक, आपकी एज 25 साल तक ब्रह्मचर्य, तब तक ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए तो आपका जीवन ही अच्छा हो जाएगा। तब तक आप तो जो पाना चाहते हैं, जो उपलब्धि चाहते हैं अपने जीवन में, वो मिल जाएगी, पा जाएंगे आप। मगर फिर भी लड़कियों के चक्कर में, अच्छा लड़की वो ना, लड़कियां हंसती है। क्यों? हम ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, हम ब्रह्मचारी इसलिए। अच्छा, ये बताना उसको बताना जरूरी था।
तो भाई आपको पालन करना है तो आप किसी भी तरह के बहानेबाजी मत कीजिए, आप पालन शुरू कीजिए और पालन जैसे करेंगे तो वैसे आपको फायदा मिलेगा। और यदि आपको उनके चक्कर में ही रहना है, लड़कीबाजी में ही रहना है, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है और समय आपको बता देगा कि ये कैसा होता है, कितना भयानक है ये। समय किसी को नहीं छोड़ता है। अच्छों का अच्छे कर्मों का अच्छा फल भी देता है और बुरे कर्मों का बुरा फल भी देता है। दोनों मिलेंगे, दोनों परिणाम आएंगे आपके सामने। जैसे बच्चा पढ़ता है तो पास भी होगा और नहीं पढ़ेगा तो फेल भी होगा। तो अपने जीवन के भी रिजल्ट ऐसे आते रहेंगे। आपने जो कार्य किया है उसका अनंत गुना, हजारों लाखों गुना होकर के रिटर्न आएगा। आपने अच्छा काम किया है तो आपके ऊपर अच्छा आएगा, और बुरा किया है तो हजारों गुना बुरा आएगा। उसकी तुलना कीजिए आप फिर। मगर जो कहते हैं ना, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जिनकी उम्र हो जाती है, जो समय निकल चुका होता है, उनके हाथ से सब कुछ बह गया होता है, फिर उनको याद आता है, अरे हाय हाय मेरे से तो गलती हो गई, भारी गलती हो गई। मगर फिर क्या? फिर कुछ नहीं हो सकता भाई, आपका समय निकल गया। एक निश्चित समय जो होता है ना, उसके साथ व्यक्ति अगर चल जाए, सुधर जाए, तो उसका जीवन ही परिवर्तन हो जाए। मगर समय पर नहीं हुआ, समय पर व्यक्ति नहीं सुधर, उसमें सुधार नहीं आया, तो पूरा जीवन भी उसको नरक सा लगेगा। उसका जीवन ही उसको बोझ लगेगा, खुद को ही। मैंने ज्यादा बहुत सारे देखे हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है। हमने 5 साल किया, 7 साल किया, 2 साल किया, ब्रह्मचर्य का नाश करते रहे करते रहे। अब वो खुद ही कितने खुश है और उनके जीवन में क्या उपलब्धि हासिल की, वो आप देखेंगे तो पता चलेगा। मित्रों, पालन करना मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान है। मगर एक संकल्प के साथ, एक शूरवीर, एक पहलवान की तरह, एक अच्छे नेक इंसान की तरह शुरुआत करनी पड़ती है। अच्छे कार्यों के लिए थोड़ी समस्या आएगी, ऐसा आपको लगता है और लगेगा भी। मगर ऐसा होता नहीं है, कोई समस्या कुछ नहीं होती है। आप आराम से सब कुछ कर सकते हैं। हंसते हंसते आपका ब्रह्मचर्य हो सकता है, बिना कुछ संकोच के। बिना किसी के दबाव में आकर के ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो सकता है मित्रों। व्यक्ति के अंदर की आत्मा जागृत होनी चाहिए, अंदर से व्यक्ति का मन करना चाहिए, और व्यक्ति अंदर से मजबूत होकर के करेगा तभी हो पाएगा। किसी के थोपने से, किसी के कहने से कुछ नहीं पड़ता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप बिल्कुल निश्चित रह करके पालन कीजिए, किसी भी लड़कियों के चक्कर में मत पड़िए और ना ही उनकी बातों का ध्यान दीजिए। और मैंने पिछले 2 वीडियो में भी कहा है कि आपको कभी भी ऐसा लगे, उनकी खूबसूरती आपके सामने आए, तो उनके शरीर के अंदर की जो चमड़ी है, चमड़ी के अंदर का उसको आप मन में कल्पना कीजिए कि चमड़ी के अंदर क्या है, इस सुंदरता का अंदर क्या है। अंदर तो पूरा खून और मांस से भरा पड़ा है, दुर्गंध है। उसको महसूस कर लीजिए, आपका ध्यान ऑटोमेटिक हट जाएगा, आपका ध्यान ऑटोमेटिक के अंदर में आ जाएगा। उसके वो कहते हैं दिखावे के ऊपर मत चाहिए। गिफ्ट कितना अच्छा सजा हुआ होता है, कहते हैं ना अपने किसी पार्टी में, बर्थडे में, किसी शादी में जो गिफ्ट देते हैं। अब गिफ्ट जो ऊपर से उसका जो पॉलिथीन होती है, जो चमकदार होती है, वो लाइटिंग में तो इतनी चमकती है, मत ना पूछो बात। मगर उसके अंदर क्या है वो तो कब पता चलता है? उसको खोलने के बाद ही ना। अब उसमें पत्थर भी रखेंगे, ऊपर से ऐसा पैक कर देंगे, तो ऊपर से तो अच्छा ही दिखेगा। उसी तरह आप सोचिए मन में, उसके अंदर की उसकी गंदगी को, उसके मांस को, उसके खून को, उसके वो अदृश्य न देखने वाले दृश्य को आप कल्पना कर लीजिए कि हर एक इंसान का शरीर तो वैसा ही होता है। तो आपको कभी भी आकर्षित नहीं होंगे आप कभी कहीं भी। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को प्रणाम।